हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो हमारी क्लास है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, यह हमारा 23वां मॉडल पेपर है। और इसके अलावा जो अन्य मॉडल पेपर हैं, जो 22 मॉडल पेपर हैं, वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप वहाँ से देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करने के लिए, आपको अपनी तैयारी वो रखने के लिए। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। और इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपको अपनी तैयारी पर रखने में, अपना रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अन्य क्लासें भी चैनल पर चलाई जा रही हैं, जैसे हिंदी की और जीएस, उत्तराखंड जी के, करंट अफेयर्स की, परीक्षा वाणी के रिवीजन की। आप सभी क्लासों को प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। सभी क्लासें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परि प्लस आवरण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं तो कौन है? ऑप्शन सी, मोहन राकेश जी। ऑप्शन दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार जो है इससे किस संज्ञा का बोध होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो इससे राइट आंसर हो जाएगा, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? इससे हमारा समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, तरुणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरुणी जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, तौ वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण किताब है, अल-बरूनी की रचना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यापति को किस काल का कवि माना जाता है? तो किस काल का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल का कवि माना जाता है विद्यापति जी को। तो ऑप्शन ए और श्रृंगार रस के यह महत्वपूर्ण कवि भी थे, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति आदिकाल के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नाटक में कौन सा विशेष नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटकीयता। ऑप्शन डी ये सी है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नाटकीयता यहाँ पर विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, मैंने राकेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में मैं लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, प्राचीन शब्द में किस प्रकार का विशेषण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राज्ञी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो किस कृति के लिए दिया गया था? ऑप्शन डी, उर्वशी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, मरणासन्न में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, पसेरी में कौन सा समास है? तो पसेरी में ऑप्शन सी, द्विगु समास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? तो बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम ऑप्शन बी, कौरवी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, और यह हमने जो हिंदी की जो विश्लेषण की क्लास है वहाँ पे इसकी चर्चा भी की थी। और
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। इसके अलावा अन्य भी हैं, अन्य बोलियां भी इसमें आती हैं। उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। जो विश्लेषण के साथ जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के ऑप्शन सी 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, छायादार किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन ए संकर शब्द है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, किसके हैं? ऑप्शन सी शनि के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, तुबेरा, बाजू, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोटिया जनजाति के। प्रश्न नंबर 23 है, ओलंपिक लोगो 5 रंगों के छल्ले को किस देश ने वह कब अपनाया? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ओलंपिक लोगों को किस देश ने वह कब अपनाया गया था, वो बनाया और किस देश ने अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम 1920। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, कंस मर्दनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर ऑप्शन बी श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 27 है, किस खगोलविद ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था? तो कौन से खगोलविद थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्लॉडियस टालमी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, किस गढ़वाल नरेश के राज को रानी राज के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदीप शाह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं तो कौन सी हैं? अधिष्ठात्री होगा यहाँ पर, तो कौन है? ऑप्शन सी माया देवी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनवुड को। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ये कथन किसका है? ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केटी शाह जी का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, बीबीसी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में हाल ही में किसी विश्व का सर्वाधिक महान नेता चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह जी को। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और महाराणा रणजीत सिंह आप जानते होंगे पंजाब के थे, पंजाब के जो राजा थे। 33वां प्रश्न है, लंगूरगढ़ व शिलगाड़ नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? लंगूरगढ़ व शिलगाड़ नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुगड्डा नामक स्थान पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, कुलगाड़ी नामक सोने की खान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी 1901 में की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्किनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 है, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी E.M. फॉरेस्टर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी चीन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ऑप्शन ए समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुंको तेबई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1894 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन सी मंगोलिया की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 है धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन ए Na2SO4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण संप्रीति 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो संप्रीति 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिलाओं का खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोफिया केनिन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 उत्तराखंड में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 है उत्तराखंड के किस स्थान को अंग्रेजों ने राजनीति का क्रीड़ा स्थल नाम से संबोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दुगड्डा को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दुगड्डा लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ा त्रुटि हुई है। तो किसको संबोधित किया था? दुगड्डा को राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहा था उन्होंने। प्रश्न नंबर 52 रास बिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी मसूरी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रास बिहारी बोस जी द्वारा मसूरी में यह योजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54 है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने राज्य की सीमाओं का एकीकरण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इष्टगणदेव ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 55 है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 55वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 56 है छकाता किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन डी नैनीताल का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 निम्न में से कौन प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है? तो ऑप्शन डी चेचक नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गलती से यहाँ पर साइंस के प्रश्न ऐड हो गए हैं, इसके लिए क्षमा करिएगा। प्रश्न नंबर 58 है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 231 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 60वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61 विश्व पृथ्वी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? ऑप्शन बी 1970 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 62 है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 है, 3 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला अठोड़ मेला किस जनपद में मनाया जाता है उत्तराखंड के? तो ऑप्शन डी उत्तरकाशी में मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, गिरिजादत्त नैथानी जिन्होंने 1912 में गढ़वाल समाचार का पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, कटकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के किस स्थान पर है? तो ऑप्शन बी श्रीनगर में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ऑप्शन सी 1530 में बनाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा एम.जी. रानाडे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी जेद्दा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, हाल ही में किस ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी राजस्थान ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1887 से 1893 तक। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का 72वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73 है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा तो कौन सी नदी काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन सी 73वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यह पृथ्वी है तो यह हमारी विषुवत रेखा है, यह नीचे वाली मकर रेखा हो गई और इसके ऊपर वाली विषुवत रेखा हो गई। तो इस मकर रेखा को 2 बार कैसे ऐसे करके कौन सी नदी काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75, पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में किसे जाना जाता है? जो पंच केदार हैं उनमें द्वितीय केदार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी मदमहेश्वर जी को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 75वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77 है, जयदेव की गीत गोविंद में चित्रों को किस गढ़वाली चित्रकार ने चित्रित किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माणकू ने। माणकू है तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माणकू ने चित्रित किया था इसको। जयदेव की गीत गोविंद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा की गई है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको मालूम है। तो प्रश्न नंबर 78 है, पिंडारी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो पिंडारी बुग्याल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और पिंडारी ग्लेशियर भी है एक, आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, उत्तराखंड की किस जनजाति को वन रावत भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजी जनजाति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80, ओंग जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में निवास करती है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, प्रमुख उत्तराखंडी सुतवा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ऑप्शन बी गले में पहना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, किस नदी का विशिष्ट रूप से ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है? तो ऑप्शन डी अलकनंदा को कहा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 82वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83 है, मन कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का मुसोलिनी के नाम से
उत्तराखंड का मुसोलिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षदेव ओली जी को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 86, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय जी ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 है, किस स्थान पर स्थानीय देवता शमशु अर्थात महादेव की पूजा को स्थानीय निवासी दुर्योधन के रूप में करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हर की दून। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया कराई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, उत्तराखंड पथ नामक कृति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिराम घेंडियाल की। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, गढ़ गौरव पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से किया जाता था? तो ऑप्शन ए कोटद्वार से किया जाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 91वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 92, हाल ही में किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के बचाव के लिए सफलतापूर्वक हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी रेलवे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 92वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, बाठा नामक मेला किस जनपद में लगता है? तो ऑप्शन बी हरिद्वार में लगता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 है, छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किसकी सहायता से किया जाता है? तो किसकी सहायता से किया जाता है? ऑप्शन सी तलवार की सहायता से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ADGJMP क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे? तो SB। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 है, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकेरस ओफिसिनेरस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 64 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस 23वें मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है, भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और PDF अब मैंने बताया डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।